सभी साथियों को नमस्कार। आज हम हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत अकविता के बारे में पढ़ेंगे। अकविता जिसे अभिनव काव्य, निषेध काव्य और कुछ जो आलोचक है उन्होंने एंटी या नॉन पोइट्री भी कहा है। अकविता प्रयोगवादियों की पुरानी मान्यताओं के पोषक तत्वों, क्षण की अनुभूति, लघु मानव आदि पर सामूहिक आक्रोश व्यक्त करती है। अकविता में पूर्व साहित्यिक मानकों को अस्वीकार कर नए प्रारूप में लेखन हुआ है। यानी अकविता के अंदर जो पूर्व में जितने भी साहित्यिक मानक थे उनको छोड़कर नए रूप में जो काव्य लेखन हुआ है। आगे इसमें है कि अकविता पश्चिम के अमेरिका के अंग्रेजी जनरेशन एवं बंगाल के विशुद्ध पीढ़ी एक काव्यधारा रही है, जिसमें श्री मल्लनाथ चौधरी, श्री देवी शंकर चट्टोपाध्याय जी, श्री तपन दास, श्री विमल बसाक आदि काव्य लेखक थे। और उस आंदोलन से ये जो अकविता आंदोलन है वो ये काव्यधारा है वो प्रभावित रही है। और इसमें जो जीवन की उन कवियों ने जो जीवन की सन्मुखता है उसको ध्यान में रखकर जो सामान्य नैतिक जीवन होता है उसके सिद्धांतों की उन्होंने खुलकर धज्जियां उड़ाई है। अकविता में कवि अपनी बात बिना औपचारिकता से कहने का प्रयास करता है। यानी औपचारिकता उसमें लेस मात्र भी नहीं होती है। इसके बाद सन 1960 के बाद की कविताओं को षट्कोत्तरी कविता भी कहते हैं। समय अगर अपने काल की बात करते हैं तो 1960 के बाद जितने भी रचनाएं रखी है उसको षट्कोत्तरी कविता कहते हैं, जिसमें समय अंतराल के बाद अकविता, जनवादी कविता, युगवादी कविता, नवगीत है, अनेक विशेष प्रकार की जो धाराएं हैं वो प्रभावित तो इसमें हुई है। डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी जी ने किस्म किस्म की जो कविता एक पुस्तक उन्होंने लिखी है उसमें 45 प्रकार की जो कविता है उनका जो नामों लेके इस रचना में उन्होंने किया है। 1983 ईस्वी में अकविता काव्यधारा को आरंभ करने का प्रयास श्री जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ एक उनका काव्य संकलन था जिसमें 14 कवियों की रचनाएं थी। उसके माध्यम से उन्होंने अकविता का ये जो काव्यधारा है उसका आरंभ किया। 1965 ईस्वी में श्री जगदीश चतुर्वेदी ने अकविता पत्रिका भी उन्होंने अकविता नाम से प्रकाशित की, और जिनमें उनके अन्य जो संपादक साथी थे वो श्याम परमार और रविंद्रनाथ त्यागी जी थे। अकविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य विजप है। विजप एक काव्य लिखा था जिसमें 3 कवियों की रचनाएं उन्होंने शामिल की है, जगदीश चतुर्वेदी, श्री गंगा प्रसाद विमल और श्री परमार, श्याम परमार की रचनाएं। आगे अकविता के मूल में विश्व युद्धों के बाद उपजी हताशा, निरक्षरता, आजादी के बाद की जो मौनभंग की स्थिति है उसको चित्रित किया गया। अकविता अस्तित्ववाद जो पश्चिमी विचारधारा है उससे प्रभावित होकर चलती है। जैसे श्री प्रभाकर माचुर जी की कहते हैं कि घूंट घूंट साइनाइड पीता हूँ, एक घिसे सोल के फटे जूते का टूटा हुआ फिरता हूँ, मन को समझाता हूँ, क्रांति का पलीता हूँ, दो मत एक हाँ। ये इस प्रकार की उनकी कविता है, उन्होंने इसमें लिखा है। अकविता ने अस्वीकृत दिशा में उत्पन्न सरकारी व निजी कार्यालयों में जो कार्यरत कार्मिक है उनकी जो कुंठाएं हैं, स्त्री पुरुष के जो दैहिक संबंध है, आपसी अंतरंग जो आचरण है, ग्रस्त नारी के जो को अंतर्दन जो है ग्रस्त नारी का, एवं सेक्स संबंधी जो नैतिक मूल्यों का जो खोखलापन है उसको उस पर प्रहार किया है। साथ में राजनीतिक विकृतियां, सार्वजनिक जीवन में व्याप्त पाखंड, बेईमानी, मुखौटे, भ्रष्ट आचरण का पर्दाफाश अपने तीखे लेखन द्वारा उन्होंने किया है। अकविता का काव्य क्षेत्र काफी विस्तृत है। डॉक्टर श्याम परमार जी ने अकविता को अंतर्विरुद्धों की अन्वेषक कविता कहा है। क्या कहा है? अंतर्विरुद्धों की अन्वेषक कविता। 1965 से 1967 तक निकलने वाली अकविता पत्रिका के प्रमुख प्रस्तावकों में श्री गिरिजा कुमार माथुर, श्री प्रभाकर माचुए जी, श्री भारत भूषण अग्रवाल जी, विमल बसाक जी और अतुल जी के नाम उल्लेखनीय है। अकविता में दृष्टिकोण की अस्थिरता और प्रदर्शनवादिता के कारण इसका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा साहित्य पर। जितना प्रभाव पड़ना चाहिए था उतना हिंदी साहित्य में अकविता का इतना प्रभाव नहीं पड़ा और वो सीमित दायरे में सिमट कर रहेगी। अकविता के जो प्रमुख जो कवि है, जो रचनाकार है वो इस प्रकार है: श्री जगदीश चतुर्वेदी, श्री राजकमल चौधरी, श्री कैलाश वाजपेयी, श्री श्याम परमार, श्री गंगा प्रसाद विमल,
मोना गुलाटी जी, श्री सुमित्र मोहन, श्री सुभाष चंद्र मुद्रा राक्षस, श्री सुदामा पांडे धूमिल, और इनके साथ में श्रीकांत वर्मा जी और सर्वश्रद्धा सक्सेना की जो कुछ रचनाएं हैं वो इसी श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार हमने ए कविता जो है उस पर कुछ जो तथ्य थे वो आपको मैंने बताए हैं, और इसके अलावा हम प्रयास कर रहे हैं कि आगामी 2 या 3 महीनों में जितनी भी पारिभाषिक शब्दावली है वो यहाँ पोस्ट कर दें, और इस हेतु आप सभी का सहयोग भी अपेक्षित रहेगा। जो इसमें आपको कमियां या जो तथ्य अभी अपने सामने नहीं आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसको अपने और सुधार कर सके। और सभी का सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।